ओके जी, आप कह रहे हैं कि जब वो सिटी ऐड हो जाती है, ऐड योर सिटी इन लिस्ट वाले बटन पे, तो हम जब जी फिर साहब लगी समझ। हमने जो पहले हमने सिंगल कोटेशन दी है। हाँ जी, सिंगल कोटेशन मार्क लिया। फिर की जब खत्म होता है फिर हमने डबल कोटेशन दे दी, उसके बाद हमने एक आध इसके दे देना है। जी मैं आपको हालांकि बताता वो हूँ, पहले स्पेन आके फिर एक को एंड पे भी एक होने तो दरमियान में हमने जो ये एंड पे एक है ना, ये है, देखिए, ये जब में कहानी खत्म हो गई। यहाँ से कहानी ख़त्म होगी इसकी ना। अब ये वाला इससे पहले जो सेकंड लास्ट ये जो है इसकी बात कर रहे हैं हाँ ना, ये काम में जाके एंड हो रही है। ये नहीं एंड हो रही है, ये एज अ स्ट्रिंग आ रही है। सिटी जो नेम होगा ना, उसके साथ डबल कोटेशन मार्क आपको शो होगी। हाँ वो मुझे पता सिटी ऐसे डबल में होती है ना, तो ये वही डबल है। यहाँ से ये देखें, ये और यहाँ पे ये सिंगल कोटेशन मार्क में हमने एलिमेंट ले लिया। ये स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया जी। उससे पहले जो है ना, ये सिटी के दोनों तरफ, सिटी जो है डबल कोटेशन मार्क्स में जो आ रही है, वो ये डबल कोटेशन मार्क है, ये और ये जी। तो ये दोनों सिटी के दरमियान में आएगी। ठीक हो गया, ये चीज़ है। तो एंड पे हमने एक ही लगाई होगी। हाँ जी, एंड पे भी एक है। एंड पे तो सिंपल एक ही है ना, हमने डबल कोटेशन मार्क हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। ये डबल कोटेशन मार्क जो है, ये सिटी को शो करवाने के लिए। उसमें देता मैंने चलाई नहीं, मैंने बड़ी ट्राई की, वो कहीं एरर आ रहा होगा, फिर वो उसके बगैर लगा कर तो उसके बाद चाह रहा था जी। सिंपल चाह रहा था, मैंने कहा क्या हो गया। वो आपने शायद पीछे डबल ली होगी। अब जाकर दोबारा दे, अब शुरू में 1 मिनट आएगा इसके जी, शुरू में आइएगा जो हमने एक ग्लोबल फंक्शन बनाया था। अब जो इसको जो स्पेस दी अच्छे से हमने स्पेस दी सिटी को प्लस एड्रेस EMSP ब्लैक स्पेस की जो हमने लिखी है। हमने एक एरे ले ली थी। हाँ जी, मैं वो बात कर रहा हूँ सिटी इंडिया साई प्लस स्ट्रिंग एड्रेस EMSP जी। मैंने उस दूसरी तरीके से स्पेस दी थी। वो NBSP से भी हो जाता है, ENSP से भी हो जाता है, ये EMSP, इससे 4 स्पेस मिलती है। अच्छा स्पेस। ये तो हमने आई थिंक HTML के फर्स्ट लेक्चर में देखा था ये चीज़। मैं दूसरा लेक्चर आपको निकाला, मैं शाम बाकी ठीक है। ऑलराइट। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ कि आपकी ये 6 है ना, 6 सेगमेंट ये एक ही फोटो में हो जाए जी। तो हम उसको किसे करेंगे? मुनासिब है कि ना करें? मुनासिब है कि ना करें, हो सकती है। 6 का लिंक दे देंगे। एक में 6 का लिंक मतलब देंगे एक, जैसे हमने ये बनाई, हमने बनाई फ्रंट पेज बन गया, उसकी मेन पेज पे 6 कार्ड लग गए जी। हो सकते हैं, वो अकॉर्डियन भी लग सकता है। कार्ड लग गया, एक में इसका लिंक दे रहे जी। गिटर का, एक इसका वेबसाइट का दे रहे, तरीके का दूसरे में खुद देगा। हो सकता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस मुनासिब ये है कि सारों को ना सेपरेट रखा जाए। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कि कौन सा कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखें ना, जैसे ऐड योर सिटी इन लिस्ट है, हमें इसकी फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, तो हम इस चैप्टर के इस फाइल में जाके ये वाला फंक्शन देख लेंगे, तो ये इजी काम हो जाता है। बेसिकली तो ये असाइनमेंट ही है ना, पर यही कोड आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगा, और आप लोग इसको ही कॉपी पेस्ट करके अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट में यूज़ कर सकते होंगे। ये चीज़ें हैं, तो इस वजह से मैंने कहा था कि जितना कोड है, HTML का भी जो आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर का कोड है, उसे भी डिलीट ना कीजिएगा, वो भी काम आ सकता है। जी, तो स्टार्ट करें। अच्छा जी, यहाँ पर था डिज़ाइन जी, ये डिज़ाइन योर वेब पेज लेआउट लाइक दिस।
ओके जी, ये कोड भी जो है ना हमने आज जो पढ़ना है चैप्टर नंबर 21 to 25 नहीं पढ़ना है ना आज, नहीं बनना। तो जी 21 to 25 तो उसी को ही डिज़ाइन किया था मैंने इस असाइनमेंट में भी, वीडियो में कह लें। तो ये मैं सेंड कर दूँगा, कॉपी पेस्ट। ऑलराइट जी, चैप्टर नंबर 21 to 25। जी इस तरह का कीबोर्ड बना लेंगे अब। इंशाल्लाह बना लेंगे। आपका मैं तरीका बता दूंगा आज, तो ये बहुत इजी है और आप लोग बना भी सकते होंगे। खैर फिलहाल इसको स्किप करते हैं। ठीक हो गई, हमारी असाइनमेंट आ गई। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारे पास सिटीज़ जो हैं इस तरह ही हमने लिखे हुए थे, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा और कश्मीर। फैसलाबाद में देखें एफ़ कैपिटल है। ठीक हो गया जी। जावा स्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है, ऐसा ही है। जी। अगर हमने console.log सिटीज़ 1 कर दिया तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी लाहौर है। जी। फैसलाबाद वाले हजरात कौन से हैं? सारे फैसलाबादी हैं। सेव करते हैं, F12 प्रेस करते हैं तो आपके पास लाहौर वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये लाहौर जो है console.log किया जाए, बल्कि सिटीज़ 1 बराबर है फैसलाबाद के। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। लाहौर किया जाए ट्रू है, तो ये आपके पास वैल्यू ट्रू आ जाएगी। लाहौर इस तरह अगर लिखें तो फिर तो ये अब आपके पास फॉल्स है। बताने का मकसद है कि हमने जिस तरह कोड लिखा हुआ है यूज़र ने सेम वैसा नहीं लिखना है कभी भी। यूज़र की अपनी मर्ज़ी है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ऐड योर सिटी इन लिस्ट है। ठीक हो गया जी। हम प्रिंट ऑल सिटीज़ करते हैं, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा, कश्मीर जो हमारे ओरिजिनल सिटीज़ हैं। फैसलाबाद इस तरह लिखते हैं तो ये मैच कर जाएगा, ऐसा ही है। फैसलाबाद इस तरह लिखेंगे तो ये मैच नहीं करेगा, और उसने क्या करना है, इसने दोबारा से लिस्ट में ऐड कर देना है क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब हमने जावास्क्रिप्ट कोडिंग की मदद से, इसके बिल्ट इन फंक्शंस है उनकी मदद से, सबसे पहले किसी भी करैक्टर को, लेट्स सपोज यूज़र अगर इस तरह भी लिख रहा है, यूज़र की तो अपनी मर्ज़ी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यूज़र अगर इस तरह भी लिख रहा है, हमने सबसे पहले उसको इसमें कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से। जावास्क्रिप्ट मेथड्स की मदद से जो स्ट्रिंग्स में यूज़ होते हैं, हमने उसकी मदद से इस टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट को जो फैसलाबादी लिखा हो, मीन्स के लफ्ज़ ठीक हो, फॉर्मेट कोई भी हो, उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे कैसे, वो जावास्क्रिप्ट के कुछ मेथड्स हैं, उस पर आ जाते हैं। फंक्शन लॉयर केस जी, नज़र आ रहा है सबको? हमने एक फंक्शन बना लिया लॉयर केस के नाम से। लेट लॉयर केस टेक्स्ट, हमारे पास ना कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट है, हमारे पास ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। ठीक हो गया जी। आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, आई लव माई होमलैंड। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है ना, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जाके यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, तो ये किसकी मदद से है? BR एलिमेंट की मदद से है। इस्लाम
यहाँ पे जब भी हम बी आर एलिमेंट लगाते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद फैसलाबाद डॉट के बाद दोबारा ब्रेक लाइन की तो वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया। हमारे पास ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये देखें ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, डॉट लग गया। उस डॉट के बाद बी आर एलिमेंट, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद और आई लव माई होमलैंड। हमारे पास ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब ये जो है ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है, इसको हम किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते होंगे। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट जो भी है हमारा, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, इस ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या करो, टू लोअर केस से। तो जैसे ही टू लोअर केस करते हैं हमारे पास टेक्स्ट में क्या आ जाता है, लोअर केस टेक्स्ट। वैसे तो ये इनर HTML में भी आपको शो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि इसमें आप लोग को HTML का एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। तो बस मैं console.log में दिखा देता हूँ एक बार। अब जैसे ही मैं कन्वर्ट टू लोअर केस में करता हूँ, अच्छा इसमें देखें, इसमें क्या है, आई कैपिटल है और पाकिस्तान का P कैपिटल है। उसी तरह यहाँ पर आई और फैसलाबाद का F कैपिटल है और होमलैंड का H कैपिटल है। तो कन्वर्ट टू लोअर केस करते हैं तो ये देखें आपके पास अब आई भी लोअर केस में है और पाकिस्तान का P जो है, फैसलाबाद का F और होमलैंड का H, मीन्स के जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। और console.log में देखें एक्चुअल में क्या आ रहा है, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, उसी तरह BR का एलिमेंट है, यहाँ पर भी BR का एलिमेंट। तो जब हम इसको HTML में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस एलिमेंट पे वर्क करेगा और लाइन को ब्रेक कर देगा। तो ये फ़र्क है बस, यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट यही है लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद, लेकिन जब हम HTML में आ जाते हैं तो वो उसको एज ए HTML वर्क करवा रहा है। सेम उसी तरह कन्वर्ट टू अपर केस करें तो वो आपको कंप्लीट टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कोड सेम है, लोअर केस टेक्स्ट वेरिएबल बना रहे हैं और ओरिजिनल टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी तरह अपर केस टेक्स्ट वेरिएबल बना रहे हैं और ओरिजिनल टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको यहाँ पर document.get element by id output.inner HTML करके अपर केस टेक्स्ट शो करवा देते हैं। ओके जी, बाकी नमाज के बात करते हैं इंशाल्लाह। जी तो इतना क्लियर है, लोअर केस में कन्वर्ट करना और अपर केस में कन्वर्ट करना। किसी भी स्ट्रिंग को सिलेक्ट करें, कोई भी स्ट्रिंग है, उसको डॉट टू लोअर केस करेंगे तो वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और अपर केस में करेंगे तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जी बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट का, बिल्ट इन बेसिकली डॉट अगर आ जाए, डॉट के बाद अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं ना, उसे मेथड कहा जाता है। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स के ना अंदर फंक्शंस बनाए जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर फंक्शन बनाए जाएँ तो उसे मेथड कहा जाता है। तो ये एक मेथड है। अब ओरिजिनल टेक्स्ट, लेट्स सपोज यहाँ पर ही हम कुछ भी लिख दें, हमने इस टाइम ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक हो गया जी। पहले एक ये वेरिएबल था और अब ये क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। सेव करें, कन्वर्ट टू लोअर केस, तो ये देखें ओरिजिनल टेक्स्ट सिर्फ आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज अब्दुल वहाब हमने लिख दिया, ठीक हो गया जी। अब अगर इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए भी स्मॉल और डब्ल्यू का, वहाब का डब्ल्यू भी स्मॉल हो जाएगा। कन्वर्ट टू लोअर केस, तो ये देखें इस तरह अब्दुल वहाब हो गया। तो कोई भी टेक्स्ट हो, स्ट्रिंग कोई भी हो, उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा और ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, हमारे पास तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं, लोअर केस, अपर केस और तीसरा कौन सा होता है, कैपिटल आइज होता है। कैपिटल आइज में क्या होता है, हर वर्ड का पहला करैक्टर अपर केस में होता है, बाकी सारे लोअर केस में होते हैं, तो वो हमारा कैपिटलाइज केस कहलाता है। तो जावास्क्रिप्ट में जिस तरह टू लोअर केस है और अपर केस के लिए टू अपर केस है, तो कैपिटलाइज के लिए टू कैपिटलाइज होना चाहिए था, पर नहीं है। जावास्क्रिप्ट का अपना कोई भी कैपिटलाइज फंक्शन नहीं है, मेथड नहीं है। तो कैपिटलाइज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हम खुद से बना सकते हैं, ठीक हो गया जी। हम आगे जाएंगे तो हम उस पर वर्क भी करेंगे।
तो कैपिटलाइज टेक्स्ट यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट को एक स्पैन एलिमेंट के अंदर रख दें, और हम स्टाइलिंग की मदद से भी कर सकते हैं ना CSS में, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज। तो स्टाइल में स्टाइलिंग अप्लाई कर दें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। यहाँ पर हम लोअर केस कर देते तो लोअर केस हो जाता, अपर केस करते तो अपर केस, कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटलाइज हो जाएगा। सेव किया, कन्वर्ट टू कैपिटलाइज, तो ये देखें अब ये ना जावास्क्रिप्ट की मदद से नहीं हो रहा है, ये CSS की मदद से हो रहा है। आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, और आई लव माई होमलैंड। ठीक हो गया जी। एक तरीका ये था, हमने जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। किसी भी एलिमेंट को गेट करें, उसमें डॉट स्टाइल डॉट कोई भी आगे प्रॉपर्टी लिख दें और इक्वल का साइन लगा के उसकी वैल्यू लिख दें। तो वो कैसे पॉसिबल है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, आउटपुट लिया उस एलिमेंट को, उसमें स्टाइल अप्लाई कर दिया, स्टाइल में क्या कर दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू कैपिटलाइज कर दिया। अब उसमें ना स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा ये है ना आउटपुट, इसकी ID आउटपुट की, ये div ID आउटपुट है। अब div ID आउटपुट में देखें कोई भी स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं है, नहीं है ना। नहीं, जैसे ही कन्वर्ट टू कैपिटलाइज करते हैं तो देखिएगा होगा क्या, इसमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट आ गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसकी वैल्यू कैपिटलाइज। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आउटपुट डॉट इनर HTML, उसमें HTML को इंसर्ट कर दो। करो क्या है, अब यहाँ पर कैपिटलाइज टेक्स्ट की जगह क्या आएगा, तो जो ऊपर जो चीज़ आई वो चीज़ आएगी। हमने यहाँ पर शो क्या करवाना है, इस जगह पे तो ओरिजिनल टेक्स्ट करवाना है ना। तो यहाँ पर अब ओरिजिनल टेक्स्ट को हम एज इट इज़, जिस तरह भी ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पुट कर देंगे। यहाँ पर होगा क्या, ऑटोमेटिकली वो कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उस एलिमेंट को स्टाइल एट्रीब्यूट मिला हुआ है जिसको टेक्स्ट ट्रांसफर हमने कैपिटलाइज किया हुआ है। तो सेव करें, कन्वर्ट टू कैपिटलाइज, तो ये देखें अब क्या हुआ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ही, और उसके अंदर एलिमेंट भी आ गया। आई लव माई कंट्री पाकिस्तान ओरिजिनल में ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा है ना। बस हुआ क्या कि स्टाइल यहाँ पे एट्रीब्यूट हुई। अगर इसको हम ख़त्म कर देते हैं तो एज इट इज़ जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा। कैपिटलाइज की जगह लोअर केस करें तो लोअर केस हो जाएगा, अपर केस करें तो अपर केस हो जाएगा। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। जी कंफ्यूज तो नहीं हो गए, क्लियर है जी साथ भी। ओके जी, बेटर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, हम यहाँ पर लिखते हैं सुभान अहमद, इस तरह हमने सुभान लोअर केस में लिख दिया और अहमद का AHMA अपर केस में और D लोअर केस में है। ठीक हो गया जी। अब जैसे ही बेटर फॉर्मेटिंग करते हैं तो देखें उसने क्या कर दिया, कैपिटलाइज टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ भी लिख दिया जाए, लेट्स सपोज मोहम्मद रिजवान, इस तरह हमने लिख दिया। रिजवान का R कैपिटल, W और A कैपिटल। बेटर फॉर्मेटिंग करें तो मोहम्मद रिजवान इस तरह लिखा आ जाएगा। अगर यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ना लिखा जाए, बेटर फॉर्मेटिंग कर दें तो प्लीज़ टाइप योर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट लिखो, उसके बाद हम कर सकते हैं। लेट टेक्स्ट, उस डॉक्यूमेंट इनपुट टेक्स्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक हो गया जी, वो स्टोर हो गया टेक्स्ट में। अगर टेक्स्ट नहीं है तो क्या कर दो, अलर्ट कर दो और यहाँ से ही रिटर्न कर दो। अगर हम रिटर्न नहीं करते तो क्या होता, नेक्स्ट आगे चला जाता, वो इस पे भी आ जाता, इस पे भी आता और इस पे भी आ जाता, क्योंकि कंप्लीट एग्जीक्यूट करता। लेकिन जब टेक्स्ट नहीं है
क्या हमें यहाँ पर आने की ज़रूरत है? जब टेक्स्ट ही नहीं है तो हमें आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस वजह से फिर हम रिटर्न करते हैं लाजमी। टेक्स्ट डबल इक्वल टू डबल कॉलम्स लगा के वो भी कर सकते थे। वो भी कर सकते थे सर आपने ये बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट जगह डॉट वैल्यू लिखा जी। ये किस हम इन यहाँ से जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो हम स्टोर करवा रहे हैं इस टेक्स्ट में। सही लास्ट क्लास में आए थे ना, हमने पढ़ा था इसको। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट है। इस इनपुट फील्ड को ना आईडी मिली हुई है, इनपुट टेक्स्ट है। सही आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में, ये देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट और उसको आईडी दी गई है इनपुट टेक्स्ट। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, ठीक है। इसमें यूज़र जो भी लिखता रहता है वो इस वैल्यू में स्टोर होता रहता है, तो इस वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं उसमें की तरह। तो वैल्यू को जैसे गेट करेंगे उसमें जो कुछ लिखा होगा वो स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट में। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ब्लैंक शो होगा। तो हम यहाँ पे फिर चेक कर सकते हैं, अगर तो टेक्स्ट नहीं है तो क्या करो, अलर्ट कर दो और साथ ही रिटर्न कर दो। अब अगर टेक्स्ट है तो यूज़र ने टेक्स्ट जिस भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस है। सबसे पहले हम उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यूज़र ने जो भी वैल्यू दी, लेट्स सपोज अहमद रज़ा इस तरह लिख दिया। अब यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है हम सबसे पहले उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा फिर, अहमद रज़ा इस तरह। अहमद रज़ा जब यहाँ पर लोअर टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट में एक स्टाइल एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं और उसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू कैपिटलाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम आउटपुट में वो टेक्स्ट को पुट कर दे रहे हैं, तो इस तरह वो आपको कैपिटलाइज में शो हो रहा है। जी सुभान भाई, पक्की बात है। नाम क्या देते हैं इसको, जो टेक्स्ट डॉट लोअर केस आपने लिखा है, इसको भी पुकारा जा सकता है किसी नेम से स्पेसिफिक से। मींस ये टेक्स्ट डॉट टू लोअर टू लोअर केस केस जी, क्या हम कहेंगे? मेथड है, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है। टू लोअर केस, टू लोअर केस है और टू अपर केस है, ठीक हो गया जी। जी क्लियर है ये? Yes, sir. जी आलम भाई, यस सर जी मुजम्मिल भाई क्लियर है? यस ओके जी। प्रिंट ऑल सिटीज़, ये याद है जी उसामा भाई? लूप चली हुई है, ठीक हो गया जी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू ब्लैंक कर रहे हैं। हम ब्लैंक क्यों करते हैं? कुछ भी इसको साफ करने के लिए, जी साहब एम्प्टी करना होगा। खाली करने के लिए। नहीं, उस आउटपुट में इनर एचटीएमएल पास कर रहे हैं हम ब्लैंक। इसका क्या मतलब है कि आउटपुट में जो भी पुरानी वैल्यूज़ हैं जितनी भी हैं उन सबको ख़त्म कर दो। तो अगर हम ये नहीं करते हैं, वो आ जाएगा। कन्वर्ट प्रिंट ऑल सिटीज़ करें, ये पहला लिखा हुआ है। अब इस पर जब क्लिक करेंगे वो ऐड होता जाएगा। अगर हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि पुराना जितना भी HTML या कंटेंट लिखा हुआ है उसको ब्लैंक करो, उसके बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करो, तो प्रिंट ऑल सिटीज़ पे जितनी मर्जी बार क्लिक करते रहें, उसने एक बार ये शो करवाना है। ओके जी, फॉर लूप चलाई जा रही है। लेट i इक्वल टू 0, हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो सिटीज़ 0 में कौन सी वैल्यू है? फैसलाबाद, और फैसलाबाद का F जो है वो कैपिटल है। तो लेट i इक्वल टू 0, i में कौन सी वैल्यू है इस टाइम? 0, और सिटीज़ की लेंथ कितनी है? 7। तो क्या 0 छोटा है 7 से? छोटा है ना? चल रही है रिकॉर्डिंग आप लोग की? अच्छा जी, 0 छोटा है 7 से, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। कंप्लीट जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो करली ब्रेसेस से पहले थर्ड स्टेटमेंट जो है वो वर्क करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 + 1,
तो 0 + 1 कितना हो जाता है? यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर चलेगा, फिर 2 1 छोटा है 7 से, 1 इज़ लेस देन 7, तो कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर अब 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर चलेगा 2। तो जब तक यहाँ पर 7 6 है तो ये कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब कितनी बार लूप चली? 0 to 6 है तो 7 बार चलेगी, तो साथ ही हमारे पास उसकी लेंथ भी है। जैसे ही यहाँ पर 7 बार चलने के बाद यहाँ पर 6 था, 6 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो क्या 7 लेस देन 7? कंडीशन ये हो जाएगी फॉल्स, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। जी, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आउटपुट उसमें HTML को इंसर्ट करो। इंसर्ट क्या करो? प्लस इक्वल ऑपरेटर का पता है ना क्या होता है? ऐड होता है, पिछला भी कंटेंट रखता है और नेक्स्ट भी एक बार ऐड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन लगाते तो क्या होता? लास्ट जो वैल्यू होती हमें सिर्फ और सिर्फ वो शो करवाता, क्योंकि पुरानी को वो ओवरराइट कर देता है। प्रिंट ऑल सिटीज करें तो 7 कश्मीर आ जाएगा। +1 का मतलब होता है, अच्छा +1 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम सिर्फ इक्वल साइन लगाए ना तो तब भी ये काम कर सकते हैं, तब भी ये काम कर सकते हैं। कर कैसे सकते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल और ब्लैंक, ये अगर ख़त्म कर दें तो इसका क्या मतलब है? ब्लैंक उसने करना ही नहीं है इसको, कुछ भी नहीं उसने कुछ भी नहीं, ब्लैंक नहीं करना है। ठीक हो गया जी। कुछ भी नहीं करना। तो इस कोड का क्या मतलब है? फजूल नहीं है। आउटपुट में एक्चुअली सारा उसमें जाएगा। हाँ जी, सारा उसमें जाएगा। अब जितना भी कंटेंट है ना आउटपुट का जितना भी कंटेंट है, जिस तरह हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं, हम किसी भी एलिमेंट के अंदर का कंटेंट जो है HTML कंटेंट या टेक्स्ट कंटेंट है, हम वो इस तरह गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। लेट सपोज आउटपुट इक्वल टू, वहाँ पर रिजवान लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, तो जब हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास रिजवान लिखा हुआ आ जाता है। उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो हमारे पास इस कोड की मदद से गेट हो जाएगा। जिस तरह हम डॉट वैल्यू करके गेट कर रहे हैं ना, उसी तरह डॉट इनर HTML करके हम गेट कर सकते हैं, जो भी आईडी के अंदर पड़ा होगा, जो भी उससे एलिमेंट के अंदर पड़ा होगा। ठीक हो गया जी। अब जो भी ऐड हो रहा है तो पिछला जितना भी कंटेंट है हमारे पास इस तरह आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML प्लस ये करो, तो जितना भी न्यू कंटेंट है वो भी आएगा और पिछला कंटेंट भी आएगा। तो बार बार ये कोड लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्वल साइन से पहले प्लस ऑपरेटर लगा देते हैं। तो ये सेम वही मतलब है, उस कोड को ही शॉर्ट किया गया जावास्क्रिप्ट ने खुद, प्लस इक्वल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवा के। मीन्स के पुराना भी जितना कंटेंट है इसमें, पुराना जितना कंटेंट है और न्यू जितना कंटेंट है, उन सबको कॉन्कैटिनेट कर दो। जी जी ठीक है उमर भाई, प्लस इक्वल नहीं लगी इस बात में? अच्छा, तो उनसे कंफर्म कर रहे हैं। उनसे उनकी कंफर्म। अच्छा जी, अब यहाँ पे नम आ रहा है। सबसे पहले देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। प्रिंट ऑल सिटीज करें, सिर्फ और सिर्फ पहले कोड पे देखें इस टाइम। 1 राइट ब्रैकेट, उसके बाद स्पेस और फिर फैसलाबाद लिखा हुआ है। ये फैसलाबाद एरे में है। ठीक हो गया जी। लूप चलाते हैं लेट I इक्वल टू 0, I छोटा है सिटीज़ डॉट लेंथ से। तो हमारे पास इंडेक्स 0 में सिटीज़ कौन सा पड़ा हुआ है? फैसलाबाद है। अब देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, लेट नम इक्वल टू I
आई क्या है इस टाइम? जीरो 0 है, 0 प्लस 1 करें तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ गया नम में। तो नम में क्या वैल्यू आ गई? 1। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नम में क्या वैल्यू थी हमारे पास? 1 आ गई, 1 प्लस राइट ब्रैकेट वो वाली, ठीक हो गया जी। क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बाद स्पेस के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्लस कॉन्कैटिनेट किसको कर रहे हैं? सिटीज़ आई इस टाइम क्या था? आई क्या था? 0 था, तो यहाँ पे 0, सिटीज़ के 0 में से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? फैसलाबाद प्लस BR एलिमेंट से क्या होगा? लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो ये कोड आपका काम कर रहा है। सबसे पहले 1, तो यहाँ पे देखें 1 ब्रैकेट आ गई, स्पेस, यहाँ पे स्पेस और फैसलाबाद लिखा हुआ सेमीकोलन डालने तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह कर दें और यहाँ पर भी इस तरह कर दें, सेव करें, कन्वर्ट प्रिंट ऑल सिटीज़, तो ये देखें फैसलाबाद आ गया। हमने हार्ड कोड ही कर दिया था ना, तो इस वजह से इसके अंदर जितनी स्पेसेस डालें उतनी आएगी। इसके अंदर जी एक ही आएगी ना, क्योंकि HTML क्या करता है, जितनी ज़्यादा स्पेसिस हो वो करता है एक को ही काउंट है। अगर यहाँ पर हम प्री एलिमेंट यूज़ कर लेते तो तब ये कोड वर्क करता। प्री एलिमेंट याद है ना? पी एलिमेंट और प्री एलिमेंट, जो प्री टैग होता है उसमें क्या होता है, आप जितनी मर्जी स्पेसिस ऐड करें, जितनी मर्जी लाइन ब्रेक करें, वो उसको एज इट इज़ वैसे ही शो करवाता है। लेट सपोज अब नम की जगह यहाँ पर आप HTML में करते हैं, जावा में भी शिफ्ट। ये भी चल रहा है। यहाँ पे भी हो सकता है। BS पर नहीं है ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं। प्री एलिमेंट की मदद से आप जितनी लाइन ब्रेक्स कर रहे हो, जितनी स्पेसेस ऐड कर रहे हो, वो सारी एज इट इज़ वर्क कर जाती हैं। जी, जितना भी कोड है वो सारा का सारा प्री एलिमेंट के अंदर आएगा। फिर स्पेस हर एलिमेंट के बाद आएगी। जी, स्पेस जिस तरह 2 आई है स्पेस में 2-3 स्पेस वो हर एलिमेंट के बाद आएगी, फैसलाबाद लाहौर इसे एक के बाद यहाँ पर जी हर एलिमेंट के बाद आएगी। BR एलिमेंट है ना, इसकी बात कर रहे हैं, जी तो ये हर एलिमेंट के बाद आएगी। आपका ये जो कोड लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है। अब नेक्स्ट लाइन में देखें, यहाँ पर नाम इस टाइम क्या था? 1 और आई क्या है? 0। तो जब यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा एक बार, तो 0 क्या बन जाएगा? 1। तो यहाँ पर आई आ जाएगा 1, तो 1 + 1 यहाँ पर आ गया 2, और सिटीज़ आई में लास्ट टाइम 0 था और अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये कोड वर्क कर रहा है। ओके जी, क्लियर है ये? प्रिंट ऑल सिटीज़, वैसे क्लियर तो लास्ट लेक्चर में ही होना चाहिए था, लास्ट लेक्चर का ही था। अच्छा जी, अब हम करते हैं ऐड सिटी। सिटी ऐड करने से हम क्या कर रहे थे कि जितनी बार भी हम सिटी ऐड करवा रहे हैं वो ऐड हो जाता था। ऐसे ही है, होना क्या चाहिए, अगर पहले से ही वो सिटी ऑलरेडी हमारी एरे में है तो वो फिर क्या होना चाहिए? ऐड ना हो, ठीक हो गया, और वो शो करवाते हैं। लेट्स सपोज फैसलाबाद, ऐड योर सिटी इन लिस्ट, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, सिटी इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे कमेंट किया होगा, अच्छा जी, ये सिटी कमेंट किया हुआ है।
वालेकुम अस्सलाम। फंक्शन ऐड सिटी, लेट सिटी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू वैल्यू। तो उसमें जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा सिटी में। ठीक हो गया जी। उसके बाद किसी भी एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ना, पुश मेथड यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिटीज़ में पुश कर दो। पुश क्या करो, सिटी को पुश कर दो जो भी हमने लिखा होगा। ऐड योर सिटी इन लिस्ट, सिटी ऐड होगी, प्रिंट ऑल सिटीज़ करें तो लास्ट में देखें दोबारा से फैसलाबाद आ गया। जितनी बार भी आप इसको क्लिक करते जाएंगे, प्रिंट ऑल सिटीज़ करें तो वो देखें वो फैसलाबाद को ऐड करता जाएगा। इसको जिस भी फॉर्मेट में लिख दें, फैसलाबाद, ऐड योर सिटी इन लिस्ट, फैसलाबाद, फैसलाबाद, प्रिंट ऑल सिटीज़ करें तो ये देखें जिस भी फॉर्मेट में लिखा जा रहा है वो उसको ऐड करता जा रहा है। लेकिन हमने ऐसा तो नहीं ना करना, जब फैसलाबाद एक बार ऑलरेडी है, सबसे पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करना है कैपिटलाइज में, इस तरह जिस भी फॉर्मेट में हमने लिखा हो। लेकिन एक और चीज़ है, हम जब भी इस तरह की वैल्यूज़ लिखते हैं ना, हम कभी भी कैपिटलाइज में भी नहीं लिखते हैं, हम लोअर केस में ही लिखते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जब भी कोड लिखा जाए, कोई भी वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाए, हमेशा लोअर केस में ही लिखें, क्योंकि लोअर केस को हम इजीली बाद में किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपर केस में होगा तो आपका एक लाइन का कोड इजाफी होगा, वो कौन सा होगा, सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। कैपिटलाइज में होगा तो सबसे पहले दोबारा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो इस वजह से हमेशा उसको लोअर केस में ही रखें। अगर एरे होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, लूप चलाएंगे और लूप में करके हर किसी को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, उसको दोबारा से एक न्यू एरे में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास इस तरह एक एरे बनेगी। तो कोड लेंथी हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा सबसे पहले लोअर केस में ही टेक्स्ट को रखा जाए। अच्छा जी, ऐड सिटी इस तरह इजीली सिटी ऐड हो रही है। ठीक हो गया जी। इसको करते हैं स्किप और इस कोड को अनकमेंट करते हैं। लेट सिटी इक्वल टू, आपके पास सिटी आ गई। अगर सिटी की लेंथ, हम एरे की लेंथ गेट कर सकते हैं डॉट लेंथ की मदद से। उसी तरह किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर गेट करनी हो कि उसमें कितने करैक्टर लिखे हुए हैं, तो आप लोग सेम उसी तरह लेंथ मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सिटी डॉट लेंथ लेस देन 3, अगर तो करैक्टर 3 से कम है तो क्या करो, अलर्ट कर दो, प्लीज़ टाइप योर सिटी नेम करेक्टली, प्लीज़ टाइप योर सिटी नेम करेक्टली। लेट सपोज कोई यूज़र 2 करैक्टर का लिखता है, तो 2 करैक्टर का कोई नेम भी नहीं होता है, ना सिटी नेम है ना ही किसी का पर्सन नेम है। तो इस वजह से हम फर्स्ट नेम पे भी अक्सर या फुल नेम पे ये कंडीशन लगाते हैं अगर लेंथ लेस देन 3 हो, क्योंकि अली अगर किसी का नाम है तो वो भी 3 करैक्टर का ही है। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से बस ये दिखाने के लिए, ताकि सिटी डॉट लेंथ है लेस देन 3, तो क्या करो, अलर्ट करवा दो और साथ ही यहाँ से रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर हमारे पास सिटी की वैल्यू ही नहीं है तो आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने स्लाइस मेथड पढ़ा हुआ है, स्लाइस पढ़ा हुआ है, स्प्लाइस पढ़ा हुआ है, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। अब इसका टेस्ट ले लिया जाए। अभी हो जाना, खोल लेने अभी हो जाना जी, ले लें। पुश मेथड से क्या होता है,
एंड पे एंड पे एलिमेंट ऐड होता है। ठीक हो गया जी, एरे के एंड पे। ये पुश मेथड हो गया। पॉप मेथड क्या करता है? एरे का लास्ट एलिमेंट रिमूव कर देता है। पॉप हो गया। अनशिफ्ट शुरू में एक ऐड करते हैं। एरे के स्टार्ट में एक एलिमेंट ऐड करता है और शिफ्ट मेथड जो है वो रिमूव कर देता है लास्ट शुरू में। पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट। स्लाइस मेथड क्या करता है? कॉपी करते हैं किसी भी एरे को या किसी भी स्ट्रिंग को आप पॉप मेथड जो है वो स्ट्रिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, अनशिफ्ट नहीं कर सकते हैं, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। स्लाइस का मतलब होता है कि किसी भी एरे को या किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना। ठीक हो गया जी। तो स्लाइस मेथड क्या करता है? कॉपी करता है। स्लाइस में हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उसके बगैर तो नहीं। स्लाइस ज़ीरो अगर करेंगे तो इसका क्या मतलब है? जीरो से स्टार्ट करें, ज़ीरो से कॉपी करना स्टार्ट करो। कहाँ तक करो? याद है एम कमांड है, एंड जो भी है, जो भी जो भी है। लेट सपोज जीरो से end तक। लेट नेम इक्वल टू अहमद। ठीक है। हमने नेम रख दिया अहमद। नेम डॉट स्लाइस ज़ीरो, ये किसके बराबर बनेगा? एम के बराबर बनेगा। अहमद के बराबर बनेगा। वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और एंड तक डी तक जाएगा। लेके जाएगा। हम इसके स्प्लाइस मेथड याद है? हाँ जी याद है। ज़ीरो से वो स्टार्ट करता है। ठीक हो गया। अगर ज़ीरो हम ऐड करते हैं उसके बाद हमारे पास सेकंड पैरामीटर में क्या ऑप्शन आता है? लेकिन ये खाता हमने कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना हाँ है, जी। हम वो नंबर पास करते हैं। स्लाइस मेथड क्या करता है? कहाँ तक कॉपी करना है। अगर ज़ीरो सिर्फ पास कर देते हैं तो ये ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और एंड तक लेके जाएगा। ज़ीरो। अब अगर हम 1 पास कर दें इसका मतलब है 1। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी, उससे स्प्लाइस पहले और लेगा। स्लाइस है। हाँ जी, एक पहले लेगा उससे। इससे पहले पहले हाँ जी, सेकंड उससे पैरामीटर में आप जो भी इंडेक्स पास करते हैं उससे पहले 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 एक ही लेगा। तो 1 से पहले क्या है? ज़ीरो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो को ऐड करेगा। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं 3, फिर अब ये ये और 0 एक- 1 2, आपके पास 3 वैल्यू बन रही है ये। तो 3 से पहले पहले तो ये क्या आ जाएगा? AHM। तो नेम डॉट स्लाइस 0 3 इक्वल टू AHM। ठीक हो गया जी। जी से ज़्यादा यूनिवर्सिटी वाले पढ़ नहीं आए हैं? घर से नहीं आए? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप लोग की मैं बात कर रहा हूँ। उनको तो छोड़े ना, वो तो बाहर ही हैं। वैसे ही आई है एसी के बखाने। अच्छा जी। नेम डॉट स्लाइस 0 3, 3 से पहले पहले जितने भी करैक्टर्स हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, उन सबको कॉपी करो। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर। हम इसको किसी भी उसमें स्टोर करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अभी ये कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा है, आप इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो स्टोर कैसे करवाएंगे? लेट सिटी फर्स्ट लेटर। अगर उसका फर्स्ट लेटर गेट करना हो, सिटी, आपके पास ये सिटी है ना, जो भी यूज़र वैल्यू पास करेगा, सिटी डॉट स्लाइस 0 1 मीन्स के 1 से पहले पहले। तो इसमें 1 से पहले पहले एक ही करैक्टर आएगा हमारे पास, 0 इंडेक्स वाला। यहाँ तक वो कॉपी हो जाएगा।
उसके साथ ही क्या करो, उसको Upper- अपर केस में कन्वर्ट कर दो। पहले लिस्ट जो भी करैक्टर आएगा यहाँ पर उसको क्या करो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, सिटी फर्स्ट लेटर में। console.log सिटी फर्स्ट लेटर करें, लेट सपोज फैसलाबाद। यूज़र इस तरह लिख रहा है, ऐड योर सिटी इन लिस्ट। तो ये देखें एफ, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, अब ऐसा आ गया। फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर जो है आपके पास अपर केस में आ गया। ठीक हो गया जी। उसी तरह सिटी ऑल लेटर्स पहले को छोड़ के इंडेक्स 0 के बाद इंडेक्स 1 पास कर दें, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक ख़त्म हो, एंड तक चला जाए ना। हमने सेकंड पैरामीटर पास ही नहीं किया, तो इससे क्या होगा, जितने भी करैक्टर्स हैं फर्स्ट इंडेक्स के बाद वो सारे कॉपी होंगे और उन सबको वो क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहाँ पे स्टोर होगा, सिटी ऑल लेटर्स में। तो सिटी ऑल लेटर्स करते हैं, फैसलाबाद, ऐड योर सिटी इन लिस्ट। तो ये देखिए अब आपके पास फर्स्ट लेटर आ गया और बाकी जितने भी लेटर्स हैं फर्स्ट के बाद वो सारे आ गए। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, दो स्ट्रिंग आ गए, हम इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर। अच्छा जी, सिटी डॉट स्लाइस 01, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर गेट करना हो, हम इसमें एक करैक्टर गेट कर रहे हैं ना 01 स्लाइस मेथड की मदद से। जावास्क्रिप्ट का ही एक और मेथड है 4 ऐट के नाम से, वो हम क्या करते हैं, लेट सिटी फर्स्ट लेटर इक्वल टू सिटी डॉट 4 ऐट, आगे हम इंडेक्स पास कर देते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स हमें रिटर्न कर दो। तो आप अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो 0 में आपको फर्स्ट लेटर मिलेगा, 1 लिखते हैं तो सेकंड, 2 लिखते हैं तो थर्ड, 5th लिखते हैं तो 6th करैक्टर मिलेगा आपको। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे पास करना है। तो अगर हम 0 कर देते हैं आपके पास पहला ही करैक्टर आ जाएगा। आपके पास इसकी मदद से पहला करैक्टर आ गया, उसको आपने अब दोबारा से अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अपर केस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको वो स्टोर हो जाएगा सिटी फर्स्ट लेटर में। उसी तरह लेट सिटी ऑल लेटर्स, तो सिटी डॉट स्लाइस 1 करेंगे तो जितने भी करैक्टर्स होंगे 1 से आगे 1 को इंक्लूड करके, तो वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे। कॉन्कैटिनेट किस में करें, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, सिटी का फर्स्ट लेटर प्लस सिटी के ऑल लेटर्स। फिर 4 ऐड की समझ नहीं, इसमें से ये करैक्टर ऐट, करैक्टर ऐट कि किस इंडेक्स का आप करैक्टर गेट करना चाह रहे हैं। 0 लिखते हैं तो 0 इंडेक्स का करैक्टर गेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। पहले हम क्या कर रहे थे, स्लाइस 01 हम ये यूज़ कर रहे थे। ऐसे ही है, अगर आपने सिर्फ एक ही करैक्टर गेट करना हो तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए आपको 4 ऐट एक मेथड पास प्रोवाइड कर रहा है, उसमें आप इंडेक्स पास कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर पास करते हैं। इसमें हम पोजीशन, ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है, पोजीशन पास कर दो। पोजीशन किस में होगी, नंबर में होगी, तो इंडेक्स हमारा नंबर में ही होता है। लेट सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज इक्वल टू सिटी फर्स्ट लेटर प्लस सिटी ऑल लेटर्स, और कंसोल डॉट लॉग कर दो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज। तो सेव करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फैसलाबाद, हमने इस तरह लिख दिया। उस कोड ने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट करैक्टर को गेट करेगा, उसको अपर केस में करेगा, बाकी जितने भी करैक्टर्स होंगे उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ऐड योर सिटी इन लिस्ट, तो ये देखिए आपके पास इस तरह अब ये फैसलाबाद लिखा हुआ आ जाएगा।
उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी एरे में ये वाला शहर मौजूद है। अब हम अपनी एरे में चेक करेंगे क्या ये हमारी एरे में ये टेक्स्ट या शहर मौजूद है। अगर तो मौजूद है क्या हम उसको ऐड करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। अगर ऐड नहीं है उसमें ऑलरेडी तो फिर हम उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड कैसे करेंगे? पुश मेथड की मदद से, कि किसी भी एरे के लास्ट में हमने वो एलिमेंट ऐड करवाना है तो हम उसको पुश कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं, लेट सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अभी तक हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, ना हमने चेक किया है, तो इसका मतलब हमें अभी तक शहर नहीं मिला है। ऐसा ही है? जी उमर भाई, नींद आ रही है? जावास्क्रिप्ट ऊपर से तो नहीं गुजर रही? लेट सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे लूप चला दें, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से, आई प्लस प्लस से। अच्छा जी, सिटी वर्ड इन कैपिटल आइज में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी? फैसलाबाद इस तरह ही आ रही थी, ठीक हो गया जी। तो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज। अब जब भी लूप चलेगी, तो हम क्या करेंगे? हम कंडीशन एक लगाएंगे। अब उसमें हम चेक क्या कर रहे हैं? इफ अगर सिटीज आई, तो सिटीज आई क्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या आएगा? फैसलाबाद लिखा हुआ है। और सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज में क्या है? फैसलाबाद नहीं बराबर हो तो क्या फैसलाबाद बराबर है फैसलाबाद के? कंडीशन ट्रू है, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें सिटी मिल गया, ऐसे ही है। अगर तो कंडीशन ट्रू है इसका मतलब सिटी मिल गया है। तो अगर सिटी मिल गया है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? सिटी फाउंड इक्वल टू ट्रू। कंडीशन अगर ट्रू है तो सिटी फाउंड क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही है। हमने लूप चलाई, लूप के अंदर कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई चेक करो क्या सिटीज में सिटी वर्ड इन कैपिटल आइज है। अगर तो वो मैच कर जाएगा, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और हम सबसे पहले सिटी फाउंड को क्या कर रहे हैं? ट्रू कर रहे हैं। इस सिटी फाउंड को हमने आगे यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, हम इस पर बाद में आएंगे। अगर तो ट्रू है तो इसका मतलब है क्या करो? एक HTML हम वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें हम HTML लिख रहे हैं। लिख क्या रहे हैं? एक स्पैन एलिमेंट लिया, कलर रेड, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, और इसको हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लेकर आ रहे हैं सिटी वर्ड को। तो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज है। फैसलाबाद आ जाएगा यहाँ पर। तो फैसलाबाद इज ऑलरेडी इन लिस्ट। तो अगर लिस्ट में मौजूद है तो क्या हमने उसको ऐड करवाना है? नहीं करवाना ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में उसको नोटिफिकेशन शो करवा रहे हैं। अब अगर इसको नहीं मिलता है तो यहाँ पर सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स ही है, क्योंकि इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और सिटी फाउंड हमेशा फॉल्स रहेगा। इफ सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स, तो क्या करो? सिटीज में पुश कर दो। पुश क्या करो? सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज। तो यहाँ पर सिटी वर्ड इन कैपिटल जो भी होगा वो पुश हो जाएगा। और HTML में हम नोटिफिकेशन ही शो करवा रहे हैं कि हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिड इनटू लिस्ट, और इसको नीचे शो करवा दे रहे हैं। तब ये कोड चला के देखते हैं। सेव करते हैं। फैसलाबाद हमने इस तरह लिख दिया। फैसलाबाद हमने इस तरह लिखा, ऐड योर सिटी इन लिस्ट। फैसलाबाद ऑलरेडी मौजूद है, ऐड योर सिटी इन लिस्ट।
तो फैसलाबाद इज़ ऑलरेडी इन लिस्ट। यहाँ पर किसी और शहर का नाम बताएं जी उस्मान भाई। बलोचिस्तान शहर है। इस्लामाबाद, ऐड योर सिटी इन लिस्ट। नीचे हट गया देखिए ऊपर में चलिए कोड है नहीं, ये ठीक है। आधा घंटा बराबर और क्या करें। सिटी इनपुट टेक्स्ट में से वैल्यू को गेट करो। सिटी डॉट लेंथ कंसोल डॉट लॉग सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज इफ सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अच्छा यहाँ पे जी, सही इसको सही ऊपर कर सही। दिया था ना। अच्छा वो इस्लामाबाद उसको मिल रहा है ना। मुझे लग रहा था वो कि आपने किया ही नहीं आया। हाँ, मुझे था कि इस्लामाबाद ऑलरेडी लिस्ट में है। इस्लामाबाद, ऐड योर सिटी इन लिस्ट करेंगे तो इस्लामाबाद इज़ ऑलरेडी इन लिस्ट। फैसलाबाद करेंगे तो फैसलाबाद इज़ ऑलरेडी इन लिस्ट। अब यहाँ पर क्या करें? लाड़काना, लाड़काना, ऐड योर सिटी इन लिस्ट। तो लाड़काना हैज़ बिन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। प्रिंट ऑल सिटीज़ करें तो अब देखें यहाँ पर लास्ट पे लाड़काना आ जाएगा। अब दोबारा से ऐड योर सिटी इन लिस्ट करें तो ये लाड़काना को ही ऐड करने की कोशिश करेगा। तो कैसे होना चाहिए? लाड़काना इज़ ऑलरेडी इन लिस्ट। तो प्रिंट ऑल सिटीज़ करेंगे तो उसमें आपको वैसे ही शो करवा देगा। तो ये कोड है इसका। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हम जब ऐड कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने एरे में चेक ही कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। चेक योर सिटी इन लिस्ट, लाड़काना फाउंड इन दी लिस्ट। किसी और शहर का नाम पतोगी, इस तरह ही आता है पतोगी। जितना भी लिखते हैं ऐड योर सिटी इन लिस्ट पतोगी। अच्छा पतोकी, पतोकी। चेक योर सिटी इन लिस्ट। सॉरी वी कुडंट फाइंड योर सिटी पतोकी इन लिस्ट। क्लिक ऐड योर सिटी इन लिस्ट टू ऐड योर सिटी। तो जैसे ही ऐड योर सिटी इन लिस्ट करेंगे तो पतोकी हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। दोबारा से ऐड करने की कोशिश करेंगे तो पतोकी इज़ ऑलरेडी इन लिस्ट। चेक योर सिटी इन लिस्ट करेंगे तो पतोकी फाउंड इन द लिस्ट। प्रिंट ऑल सिटीज़ करेंगे तो पतोकी उसमें ऐड होगा। काम वही कर रहा है सारा, सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस लग रही हैं। मीन्स के हम 3 बटन पे ही प्रिंट ऑल सिटीज़ तो प्रिंट ऑल सिटीज़ ही होगा। ऐड योर सिटी इन लिस्ट, अगर तो सिटी में सिटीज़ में मौजूद नहीं है तो ऐड कर देगा और नोटिफिकेशन शो करवा देगा। अगर पहले से ही मौजूद है तो सिर्फ नोटिफिकेशन शो करवाएगा, उसमें ऐड नहीं करवाएगा। चेक योर सिटी इन लिस्ट में सेम वही काम हो रहा है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने किया है। इसमें हम चेक ही कर रहे हैं ना। सबसे पहले अगर तो सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स है कि अगर उसको नहीं मिला है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऐड करवा रहे हैं। अगर हमने चेक करना हो तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड रिमूव कर दें क्योंकि हमने ऐड नहीं करवाना है। अब सिर्फ और सिर्फ हम चेक कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन का टेक्स्ट चेंज होगा बस, और तो कुछ भी नहीं होगा। तो चेक सिटी में देख लें क्या हो रहा है। वैल्यू को गेट कर रही हैं, सिटी नहीं है तो अलर्ट कर दो। सिटी का फर्स्ट लेटर अपर केस में करो, ऑल लेटर्स
लोअर केस में करो, Concatenate. कॉन्कैटिनेट कर दो, सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स है, लूप चला दो। अगर तो सिटीज़ आई में उसको सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज बराबर है मिल जाता है तो सिटी फाउंड कर दो ट्रू, और यहाँ पर शो करवा दो कि फाउंड इन दी लिस्ट, और यहाँ पर हम उसको स्माइली शो करवा रहे हैं। ये स्माइली का कोड है। जब हम HTML पे थे उस टाइम हमने ये स्माइलीज देखी थी W3 स्कूल्स में, इमोजीज, तो वो देख लीजिए। नहीं HTML का ये कोड है। आप इसको HTML में सिंपल लिखें, आपको ये स्माइली शो हो जाएगी। लेट्स सपोज इसको कॉपी करते हैं, index.html में आके कॉलन, इस कॉलन के अंदर यहाँ पर सिंपल वो कोड इस तरह लिख दें, इसके अंदर लिख दें, स्पैन के अंदर ले आएँ, बटन के अंदर ले आएँ, सेव करें, तो यहाँ पे ये देखें आपको ये स्माइली शो होगी। फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्पैन के अंदर ले आएँ, स्टाइल फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, सेव करें तो वो फॉन्ट साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। जी, इसका ना ये कोड है, सबसे पहले एंड आएगा और लास्ट पे सेमी कोलन आएगा। हैश टैग मीन्स के इसका ये हेक्साडेसिमल कोड है, और अगर आप लोगों ने इमोजी यूज़ करनी है तो एंड और ये सेमी कोलन, ये ख़त्म कर दें, ये ख़त्म कर दें, एडिट आ जाएगा। ये तो एज इट इज़ ऐसा ही लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस कोड को कलर में लेके चले जाएं तो कोई कलर बन जाएगा, बन जाएगा ना। हेक्स कोड में 128151 कोई ना कोई कोड होगा, लाजमी कलर होगा कोई। एंड और सेमी कॉलन, ओके जी, आपके पास फाउंड इन द लिस्ट आ जाएगा। अगर तो उसको नहीं मिलता है, कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो सिटी फाउंड इक्वल टू ट्रू भी नहीं होगा, ऐसे ही है ना, तो वो फॉल्स ही रहेगा। तो अगर सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स है तो क्या करो, HTML में सॉरी स्माइली आ जाएगी, वी कुडंट फाइंड योर सिटी, सिटी का नेम आ गया, स्पैन सिटी इन लिस्ट। अब आगे क्लिक ऐड योर सिटी इन लिस्ट टू ऐड योर सिटी, और आगे से दोबारा स्माइली आ जाएगी, इमोजी आ जाएगी। तो ये कोड ना लाइन ब्रेक नहीं होता, ये स्लैश हमने हमने यूज़ किया पीछे देखें, डबल कोटेशन मार्क। हम अंदर भी अगर डबल कोटेशन मार्क यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल ही आएगा, ठीक हो गया जी। अगर डबल आपने दिखाना है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर डबल कोटेशन मार्क ही दिखानी है कहीं पे, तो आप इस तरह बैकस्लैश और फिर इस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको इग्नोर कर देगा। अगर आप डायरेक्ट बैकस्लैश के बगैर यूज़ करते हैं तो वो क्या समझेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग लिखा हुआ है बस। अगर ये यूज़ करना है तो इस तरह बैकस्लैश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद HTML आ जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, इनर HTML में HTML आ जाएगा इस तरह। ये आपका हो गया चेक योर सिटी इन लिस्ट। जी क्लियर है यहाँ तक। अब बताएं आगे दो फंक्शन पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। स्टार में था हम जो दिखाया था मोजी नीचे लगे थे, वो किसमें लगा जी था? वो मैं दिखा देता हूँ। इमोजी लगाना तो आ गई, ऐसे ही है। जी बटन क्लास BTN
BTN आउटलाइन लाइट है, तो ये तो बूटस्ट्रैप की क्लास होगी ना। उसके बाद ऑन क्लिक ऐड इमोजी, इसको फिलहाल खत्म करें। अलर्ट करते हैं, हम अलर्ट कर सकते हैं ऑन क्लिक पे। क्लिक्ड इमोजी का कोड लिख दें तो इमोजी शो हो जाएगी। Yes, sir. सेव करें तो ये देखें आपके पास ये इमोजी आ गई। एक्चुअल में ये का बटन आप लोग को मे भी नज़र ना आ रहा हो, ओवर जब करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाता है। अगर हम BTN आउटलाइन डार्क कर दें तो प्रोमिनेंट हो जाएगा, ये देखें ठीक हो गया जी। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट शो होगा, तो ये अलर्ट शो हो गया। फंक्शंस में पैरामीटर पास करना आता है? नहीं आता, आपको आता होगा, बाकियों को नहीं आता। अच्छा, ये अलर्ट जो है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर अगर आप कोई वैल्यू पास करते हैं उसको पैरामीटर कहा जाता है। तो ये एक पैरामीटर है। आप एक फंक्शन में एक से ज़्यादा पैरामीटर पास कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर पास करना हो तो कोमा लगाते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रिंग है या नंबर है, हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जितनी भी डाटा टाइप हैं सारी की सारी पास कर सकते हैं। अभी हम कौन सी डाटा टाइप पास कर रहे हैं? स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। 1 2 3 लिखें तो 1 2 3 शो करवा देता है ना। ट्रू लिख दें तो ये आपको बूलियन शो करवा देगा, मीन्स के करवा देगा। और इस अलर्ट फंक्शन के अंदर हम पास क्या कर रहे हैं? पैरामीटर, और एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं स्ट्रिंग में। यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं ऐड इमोजी, ऐड इमोजी फंक्शन बन गया कंप्लीट। इस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग ऐड करें और स्ट्रिंग में आप लोग सेम वही वैल्यू पास कर दें। ना समझ लग रही हो तो बेशक पूछ लीजिएगा, पर ये समझ लें। वैसे ना ये बाद में आएगा, फंक्शन का जो है ना टॉपिक सेशन कह लें वो आएगा। अभी समझना है, समझ लग रही है तो ठीक है, अदरवाइज हम फ्यूचर में भी करेंगे। फंक्शन बनाया सेम एज इट इज़, उस फंक्शन के अंदर ही जो भी आपने स्माइली ली है, कोड लिया है, उसी को पास कर दें एज अ स्ट्रिंग। इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे, इसको जब जब कॉल करेंगे उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी आप उसको गेट कर सकते होंगे। गेट कहाँ पे करेंगे? हम उसे नेम से गेट कर सकते, बाद और नंबर लिखने की जी। अब यहाँ पे देखें, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड इमोजी, और इसमें हमने लिखा हुआ है पैरम1। वहाँ से हम पास कर रहे हैं ये टेक्स्ट, और यहाँ पर हम इसको किसी भी नेम से गेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग किसी भी पैरम1 से कर लें, वैल्यू1 से कर लें, इमोजी से कर लें, इस तरह कर लें, अपने नेम से कर लें। लेट्स सपोज किसी भी नेम से वो वैल्यू ना आपको शो हो जाएगी। लेट्स सपोज console.log करेंगे सुबहान, अगर ऊपर लिख रहे हैं सुबहान तो नीचे भी आपको सेम उसी नेम से वैल्यू मिलेगी। console.log किया था हमने, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें वो स्माइली आ गई, इमोजी आ गई। दरअसल ये कोड ही लिखा हुआ है, तो वो अब क्या कहते हैं, डेवलपर टूल में भी आपको वो इमोजी ही शो हो रही है। अदरवाइज़ क्या है कि वो कोड ही एक वर्क कर रहा है। जी मैं आपको दिखाता हूँ, वो सारी ना उसमें आएगी। सुबहान लिखेंगे तो वो स्माइली आ जाएगी। अब जब हम console.log करवा रहे हैं तो हम उसको आउटपुट में भी तो शो करवा सकते हैं इनर HTML करके। इनर HTML इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा? सुबहान आएगा। ठीक हो गया जी। सेव करें तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अब
डिफरेंट इमोजीज आ जाएंगी हमारे पास। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसी तरह आगे वैल्यूज़ हैं। जो कोड यहाँ भी लिखा हुआ है सेम वही ऐड इमोजी में भी पास कर दें। तो अब जब ये ऐड इमोजी इस बटन पे क्लिक होगा तो वैल्यू जाएगी ये वाली, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वैल्यू जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वैल्यू जाएगी। ठीक हो गया। और ये वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? इस ऐड इमोजी के सुभान में। तो जो सी वैल्यू मिलेगी हम उसको शो करवाते जाएंगे। तो अब देखिएगा ये आ गई सैड वाली। ठीक हो गया जी। ये इमोजी आ गई, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली। अच्छा, हम चाहते हैं कि पुरानी भी शो हो, तो फिर हम कैसे करेंगे? हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे साथ में। अब देखें, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, तो आपका एक ये कीबोर्ड बन सकता है। अब बन सकता है ना? आप लोग कीबोर्ड बना सकते हैं। तो यही वर्क होता है, कीबोर्ड में भी यही काम हो रहा है। सर जो हमने जो मोदी जो लगाए हैं जी। इंडस्ट्री में जो लगाए हैं इनके लगाता है डिप नहीं है कि वैसे सेटिंग आती है इसकी। ये हमने एक रो बटन्स जिसमें बनाई थी ना, हाँ जी, डिव, उसमें 2 डिप लगा दी। सर ये नहीं डिव नहीं लगाई, वैसे ही ये तो वैसे ही डिप नहीं, इमोजी का मतलब यूज करते हैं अपने आसानी के लिए कि आपने वैसे मतलब दिखाने के लिए ये और डिप बंद हो गई, दिखाने के लिए फिर बस, बनाए, ये बना सकते हैं। अंदर तो बटन ऊपर डिप लाया रखी ऊपर। हमने डिव बनाई नहीं इसके लिए ना, हाँ फारूक जी, साहब, वही कॉलम में हमने डिव बनाई नहीं, हाँ जी। हमें ज़रूरत नहीं ना पड़ी है, तो वैसे बस दिखाने के लिए था। ये कौन सा लेआउट का कोई हिस्सा है? लेआउट जब हमने प्रॉपर बनाना होता तो फिर हम कॉलम रो वगैरह सब यूज़ कर रहे होते। ये चीज़ें थी। तो सर ये CSS में कोड थे ये सारे हमारे, कौन से? ये इमोजी वाले। नहीं, ये HTML में है, मैं आपको दिखाता हूँ। W3 स्कूल्स में आ जाएं, यहाँ पर लर्न HTML, इस HTML में आके आपके पास HTML इमोजीज़, इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये सारे इमोजीज़ आ जाएंगे। ये लिस्ट पूरी है। ठीक हो गया जी। और ये रहा, फॉर अ फुल लिस्ट प्लीज़ गो टू आवर HTML इमोजी रेफरेंस। इस पर क्लिक करें तो आपके पास है ये वाला, अगर कोड लिखते हैं तो आपको ये लाइन शो हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट करें सारे हैं सिंबल्स इमोजीज। ये इसका हैक्स है, इसको यूज़ करने का तरीका कॉपी करें, एंड हैशटैग एंड देन लास्ट सेमीकोलन एंड हैशटैग 2318। सॉरी, हम डेसिमल करैक्टर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखें वो घड़ी आ जाएगी। अब हैक्स लिखना है और हैक्स के साथ आप लोगों ने वैल्यू जो लिखनी है वो डेसिमल की लिखनी है। तो ये कोड लिखते जाएंगे, वो सारी इमोजीज आपके पास शो होती जाएंगी। अच्छा, दिखने में चीज़ ना ये बड़ी मुश्किल है, अगर किसी को पहले से ना पता हो तो बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया जी। लेकिन जब ये चीज़ बन जाएगी ना, आप ये किसी भी क्लाइंट को दिखा सकते होंगे जिसको नहीं पता होगा कि कीबोर्ड कैसे बनाया जाता है, और उसके लिए बहुत मुश्किल है कीबोर्ड बनाना। लेकिन जब आप लोगों ने एक बार बना लिया, आपका अपना हाथ सेट हो जाएगा, आपको काम भी आ जाएगा कि काम किस तरह होता है, और आप किसी भी क्लाइंट को दिखा सकते होंगे, उसने इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाना है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन आप उसको डिप्लाई कर सकते होंगे, ऑनलाइन इमोजी कीबोर्ड। ये देखें, इसमें देखें कॉपी का एक बटन है, हम कॉपी कर सकते हैं। कैसे? क्लिक करने पे कॉपी करना है, इसके अंदर का कंटेंट है, करेंगे कैसे जी? सर एक मिनट स्लाइस जी। इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा, लेट्स सपोज कोई HTML बॉक्स है, उसके अंदर वो कंटेंट लिखा हुआ है,
उसके अंदर का कंटेंट हम कैसे कॉपी करेंगे? Slice और उसमें 0 करेंगे। बताएं। काफी स्लाइस कितना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का कंटेंट चाहिए, तो कैसे हम करेंगे? डॉट वैल्यू वाले उससे डॉट वैल्यू की मदद से। अगर तो इनपुट फील्ड है तो डॉट वैल्यू से, अगर कोई HTML का ही बॉक्स है बस से, तो फिर डॉट इनर HTML की मदद से। ठीक हो गया जी। क्लियर बटन पे क्लिक करें और ये क्लियर हो जाए तो कैसे करेंगे? वो ब्लैंक कर देंगे इंटरनेशनल। हम वो ब्लैंक कर देंगे, तो ये वही चीज़ हो रही है, ये वही चीज़ हो रही है। ये बड़ी बड़ी बात है। अब यहाँ पे जिस पे आप लोग क्लिक कर रहे हैं, तो और चीज़ है, इस पे आ जाते हैं। छुट्टी दे दें। सर हम तो वो भी कह रहे हैं। आप ही नहीं मान। अच्छा जी, ये देखें, तो ये सेम वही चीज़ हो रही है। ठीक हो गया जी। ऐसे कीबोर्ड पे बटन से कर रहे हैं। बटन इस माउस से कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं ना। लेट सपोज है, अच्छा साइलेंस प्लीज़, सेम यही चीज़ आप लोग बना लें और उसको मोबाइल पे ले जाएं, तो मोबाइल पे वही होगा ना, हमने टैप ही करना है, टैप करेंगे और वो शो होता जाएगा। तो ये कोशिश कर सकते हैं, बना जैसे सकते हमारे हैं कीबोर्ड पे ऊपर इमोजी वाला एक बटन सा होता जी, वही चीज़, वही चीज़। तो ये कर सकते होंगे आप लोग, ये चीज़ भी बना सकते हैं। देखा नहीं दरअसल आप लोगों ने, बूटस्ट्रैप में ये चीज़ है, बूटस्ट्रैप में ना ये चीज़ है। अगर हम पूरी बूटस्ट्रैप करने लग जाते हैं, हमारे 4 से 6 लेक्चर हो जाते हैं। बूटस्ट्रैप भी बड़ी कमाल की है। ऐसी बात है, काम नहीं आती है उससे काम हो जाता है। ये देखें, हाँ जी, तो बना लेंगे अब इंशाल्लाह। अच्छा, पुरानी आप लोगों की 3 असाइनमेंट्स हो गई हैं मेरा ख्याल। मैंने लिंक नहीं प्रोवाइड किया अभी तक ना, आज मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ आप लोग को। नहीं, मैं आज लिंक प्रोवाइड करता हूँ चारों का, मैंने 5वीं का देखा, चारों का करता हूँ। 4 लिंक भेजिएगा जी 4 लिंक सेंड करेंगे जी, आप लोग की असाइनमेंट हो गई है। असाइनमेंट नंबर 1 ये थी, हाँ जी 2, 3 और आज की ये 4। वो जो भी कंप्यूटर टेबल जनरेट कर लिया था हाँ जी हो गया था जी मुजम्मिल भाई, हो गया। रहता है जी आलम भाई। कंप्लीट किस किस का हुआ है? फरूक भाई के अलावा किसका हुआ है? ट्राई नहीं किया सर रोजा पूरे जाओगे जी अजो तो दुआ मांगी जा जी, बस एक मिनट। ओके जी, आप लोगों की असाइनमेंट होगी, ये लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। कहाँ तो वो कर जी, कहाँ आप खपेंगे रहने? नहीं नहीं